ईरान का खौफ जारी है। हजरात मोहतरम, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन अब उसके बाद से सर पकड़ के बैठा है। हमला कर तो दिया, लेकिन अब इजराइल के ऊपर यानी हमारे ऊपर ईरान कुछ ना हमला कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान की मिसाइलों को लास्ट टाइम रोकने में पूरी तरह से फेल हुआ था इजराइल। भले ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन अमेरिका को भी डर है कि इजराइल के अंदर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, कहीं ऐसा ना हो उन्हीं को अगर भेज दिया ईरान ने तो हमारा जो भौकाल पूरी दुनिया में बना हुआ है डिफेंस सिस्टम का, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का, वो फेल हो जाएगा। देखिए, यह आपको हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रेशर में है नेतन्याहू। अब दोस्तों, इजराइल का साथ देते हुए कई देशों ने, जैसे अमेरिका ने सबसे पहले धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है ईरान से कि अगर रिटेलिएट किया, पलटवार किया, तो हम पूरी तरह से इजराइल का साथ देंगे। ठीक इसी तरह से डरते डरते लड़खड़ाती ज़बान से नेतन्याहू हर जगह कहता फिर रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वही जो मैंने आपको 2 दिन पहले ही कह दिया था, हमला इतना होगा, शोर इतना मचाया जाएगा, तो ये इतना नहीं बल्कि इतना मचा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने ईरान के जो मिसाइल प्रोडक्शन हाउसेस हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी जो मिसाइलें बन रही थी अब लंबे समय तक नहीं बन पाएंगी। अगर ये बात सच है दोस्तों, तो यहीं इनकी ही बात से एक सवाल निकल रहा है कि जब आपने मिसाइल के ही प्रोडक्शन को उड़ा दिया तो आप ईरान को क्यों कह रहे हो कि हमला मत करो। उनको तो आप बोलना चाहिए आपको कि हमला आप खुल के करो भाई, क्योंकि वो मिसाइलें बना नहीं पाएंगे। मिसाइलों में उनके आप कमी हो गई है, आपने सब कुछ बेकार कर दिया है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है ईरान को कमज़ोर दिखाने के लिए। लेकिन ईरान ने इजराइल के सैकड़ों हमलों को रोक कर ये साबित कर दिया है कि वो कितना मजबूत है। अब डर ये देखिए, ईरान का भौकाल ये देखिए। रिपोर्ट ये है कि जब इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था तो उस वक्त इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट पूरी तरह से इंजन चालू करके तैयार थे कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है और उल्टा इजराइल के ऊपर ही यह हमला भारी पड़ जाता है या इजराइल के फाइटर जेट डिसबैलेंस होते हैं ईरान के रिटेलिएशन के बाद, तो तुरंत उनकी मदद अमेरिका की फौज करेगी। मेरे दोस्तों, ईरान जो है सीधा तोता पकड़ता है, क्योंकि राजा की जान तोते में है और तोता अमेरिका है। इजराइल को बाद में पहले रगड़ता ईरान अमेरिका को है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी पैसेज, अमेरिकी रास्ते, अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिकी सैटेलाइट और अमेरिका की जो है तमाम मदद के साथ इजराइल ने हम पर हमला किया। लिहाजा ये क्लियर होता है कि इस हमले में अमेरिका भी इन्वॉल्व था। एक बार फिर से ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग यूएन की बुलाई है और कहा है कि यूएन की काउंसिल इजराइल के इस हमले की निंदा करे, विरोध करे। वहाँ इजराइल कह रहा है कि ना, हमने हमला करने से पहले बताया नहीं था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ऑन माइक कह रहे हैं कि हमें तो शाम को ही बता दिया गया था कि हमला होने वाला है। हमने मैसेज भी एक दूसरे को कन्वे किया था, शेयर किया था। सुनिए। ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه‌هایی رو دریافت کرده بودیم مبنی بر احتمال حمله در اون شب. خب این نشانه‌ها و اخباری رو که داشتیم با مرتباً با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم و پیام‌هایی هم در همون شب با اطراف مختلف رد و بدل شد. شاید تا حدود 12:01 من درگیر این پیام‌ها بودم و درگیر انتقال آخرین اطلاعات و تحلیل‌هایی که ما داشتیم به بخش نظامی خودمون و خب طبیعی هم از ساعت 3:04 که حملات انجام شد دیگه بیدار بودیم و پیگیری می‌کردیم و اقداماتی که بعد انجام میدادیم، پیام‌هایی که بعد ارسال می‌شد، به هر حال به وظیفه خودمون عمل کردیم. آقای دکتر، یعنی دستگاه دیپلماسی مطلع بودن از این حملات؟ ما به تو از نزدیک رصد می‌کردیم و می‌کنیم همیشه تحولاتی رو که در اطراف ما می‌گذره و نشانه‌هایی رو دریافت کردیم که ما رو مطمئن کرد که این حمله انجام بشه. خیلی سپاس. हजरात मोहतरम, जहां नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने उनके मिसाइल प्रोडक्शन को बर्बाद कर दिया, वहीं इस सैटेलाइट इमेज को देखिए। ईरान अपने ही मुल्क में तेहरान में मैदान के अंदर रशियन Su-35 एडवांस फाइटर जेट के
ख़तरनाक जो है शेल्टर बना रहा है, यानी ऐसी जगह, यानी आप समझिए गराज बना रहा है, और वो ऐसा है कि उस पर मिसाइल अगर दागी जाए, ड्रोन हमला किया जाए तो फाइटर जेट को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इस एडवांस लेवल का वो अपने फाइटर जेट के लिए एक तरह से गराज बना रहा है, जिसे आज दुनिया देख रही है। देखिए, ईरान हमला करेगा इसकी गारंटी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की ज़बान है। देखिए, कोई नेता आड़े टेढ़े बयान देता है, मान लेते हैं यहाँ दे दिया होगा, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अगर कह देते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। फिर ईरान के किसी अधिकारी की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी नहीं चलती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है अपनी सेना से कि इजराइल ने 2 रात पहले सबसे बड़ी गलती की है। यह हमला करके दुश्मन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब हमें, यानी ईरान को, इजराइल को दिखा देना होगा कि हम कितने ताकतवर हैं, और इसके लिए आपको जो बन सकता है आप वो करो। खुली छूट यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी सेना को, IRGC को दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है, और उन्होंने अपने ऊपर ईरान पर हुए इजराइल के इस हमले को सीधा सीधा कहा है, न इस हमले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहिए जैसे इजराइल कर रहा है दोस्तों, और उन्होंने कहा कि न इसको छोटा करके दिखाना चाहिए जैसे ईरान के समर्थक ज़बरदस्ती, कुछ आलिम दीन हैं, मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे वो लिख रहे हैं, फेसबुक पे, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, उनके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि ईरान के समर्थकों के लिए कि इसको, इस हमले को एकदम छोटा करके भी नहीं दिखाना है। मैं इसीलिए कहता हूं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने रिपीट किया है, इजराइल के इस हमले का हम जवाब ज़रूर देंगे, और वो मुंह तोड़ जवाब होगा। सुनिए। वाقعیت و هوشیاری مجاهدان فداکار پدافند ارتش و سپاه نشان داد که رژیم آپارتاید صهیونیستی همواره در مواجهه با ملت سربلند ایران در هر معرکه‌ای به مضحکه‌ای در سطح جهان تبدیل شده است. مقایسه عملیات وعده صادق 2 با اقدام اخیر نظامی این رژیم گواهی روشن بر توان بازدارندگی نیروی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی جز نسل کشی و کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌پناه در غزه و لبنان ندارد و امروز از آبرو و اعتباری هم در मेरे दोस्तों, मैं आपको ईरान के नुकसान गिनवा चुका हूं। ईरान के अभी तक 4 ऑफिसर मारे गए थे, लेकिन फिलहाल 5वें व्यक्ति की पुष्टि अफसोस के साथ हो चुकी है। 5वें ये शख्स हैं जो एक पुलिस ऑफिसर थे। इजराइल के हमले में मिसाइल की चपेट में ये आए और इनकी शहादत हो गई है, यानी ईरान के 5 लोग मारे गए हैं, जिससे कन्फर्म हो गया है, उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि ईरान इसका बदला ज़रूर लेगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग तलाश नहीं कर रहा और जंग फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन ईरान अपने ऊपर हमले का बदला सही समय पर ले लेगा। मेरे दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि कई अरब देश ईरान के साथ खड़े हुए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि OIC ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की। ये भाई साहब सबसे शॉकिंग खबर है, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे शॉकिंग खबर है, वरना OIC ईरान के खिलाफ ही रहता है, उल्टी ही बातें बोलता है, दोगलापंती करता है। लेकिन इस बार OIC ने कहा कि इजराइल ने गलत किया ईरान पर हमला करके। अब आप कहेंगे नहीं ये OIC और अरब देश अच्छे हो गए, नहीं नहीं, ईरान मजबूत हो गया है। ईरान ने दिखा दिया कि अबे जब हम इजराइल की मिट्टी ख़राब कर सकते हैं और इजराइल के टेटवे को दबा सकते हैं, तो हमसे कोई अरब देश टकराएगा तो हम उसका क्या करेंगे। तो देखिए, ताकत है। ये ईरान का भौकाल है कि आज OIC बिना कुछ कहे चुपचाप निंदा कर रहा है। सिर्फ अरब देशों ने नहीं हजरात मोहतरम, जो यूरोप के भी कई देश हैं, जैसे स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया के साथ साथ जापान है, और भी देश हैं, तो स्लोवेनिया ने भी निंदा की है और कहा है कि ईरान पर हमला गलत था। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू की बातों में क्या आ रहे हैं, ससुरा अपने ही देश के नागरिकों को सुकून से रहने नहीं दे रहा है। इस फुस्सी हमले को करने के बाद टीवी पर आकर नेतन्याहू कह रहा है खुद ही कि हमारा हमला कामयाब हुआ, हमारा हमला सटीक था, अपनी सेना को हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। मुझे तो मोदी जी याद आ गए। देखिए,
התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. אני מבקש לברך על כך את כל לוחמינו ומפקדינו בצה"ל ובזרועות הביטחון, שהיו שותפים לפעולה, את הרמטכ"ל, את מפקד חיל האוויר, את טייסי חיל האוויר, המכונאים וכל צוותי הקרקע, את ראש אמ"ן ואת כל מערך המודיעין, את ראש המוסד ואנשי ונשות המוסד, וכן אני מבקש להודות לארצות הברית על התיאום ההדוק והסיוע. उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, हमास मिट चुका है, हिजबुल्लाह टूट चुका है, लिहाजा पूरी तरह से ईरान के प्रॉक्सीज कमज़ोर हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के समर्थक कुछ आलिम दीन लगातार लिखे जा रहे थे कुछ नहीं हुआ नुकसान, कुछ नहीं हुआ नुकसान। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, कई लोग कमेंट कर रहे थे, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कह रहे थे, रज़ा भाई मेरी मंगेतर वहाँ रहती है, आलिमा का कोर्स कर रही हैं, मेरे बड़े भाई रहते हैं वो आलिम फाजिल और पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो मुन्ना, मैं आपको बताता हूँ आज की सच्चाई, आपके मुंह में जितने दांत नहीं है उससे ज़्यादा मेरे खुद ईरान में डायरेक्ट कनेक्शन वाले रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी बड़ी ख़तरनाक है और वो उसके लिए अच्छा है। आपको ईरान में रहने वाला आपका सगा भाई भी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या कहीं और वीपीएन लगाकर भी आपको ये नहीं बताएगा कि ईरान में इस जगह हमला हुआ है। ऑफिशियली ईरान एक्सेप्ट करेगा कि हाँ यहाँ हमला हुआ है, तो सिर्फ ईरान में रहने वाले ईरानी और चाहे विदेशी वहाँ जाकर रह रहे हों, पढ़ रहे हों, वो भी सिर्फ उतना बताएंगे जितना ईरान की गवर्नमेंट बता रही है। वो जासूसी करके, जिसे कहते हैं ना सच बोलना तथाकथित खुलकर, वो नहीं बोल पाएंगे, वरना अगले ही दिन उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया। समझे आप? तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे नहीं हमारी वहाँ बात हुई है, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ राजा भाई यार। अरे भाई फिर ये क्या है? ध्यान से देखिए, ईरान में अब तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 5 लोगों की शहादत आपके लिए कुछ नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी दिन, उसी घंटे के बीच जब ये ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसी वक्त खबर एक और आई कि बॉर्डर से भी आतंकी हमला हुआ। अब तस्वीर देखिए, ये विजुअल है, वीडियो देखिए, लगभग 10 ईरान के बॉर्डर की मिलिट्री के लोग मारे गए, शहादत उनको मिली। अब आप देखिए ईरान के दुश्मन कितने हैं, सामने से भी हमला और छुप कर भी हमला। एक टेररिस्ट ग्रुप है जैशल अदल, उसने ये जिम्मेदारी ली कि ये जो 10 ईरान के फौजी बॉर्डर के गार्ड जो मारे गए हैं, इन पर हमला हमने किया था। जैशल अदल, ISIS, इन तमाम ऐसे संगठनों को आप ज़रा गौर से देखिए, इतिहास चेक कीजिए। ये तभी एक्टिव होते हैं जब अमेरिका इजराइल की किसी से जंग चल रही होती है। ये ससुरे जब डायरेक्ट नहीं जीत पाते हैं तो मुसलमान नामी संगठन ही ईरान या अमेरिका और इजराइल के दुश्मन के ऊपर हमला करके इजराइल और अमेरिका का इनडायरेक्ट वे में साथ देते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना? दुनिया के तमाम बड़े आतंकी संगठनों को बनाने वाला अमेरिका ही है, ये बात हकीकत है। मेरे दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।